आज़ादी के 74 साल के बाद भी कि एक दलित बच्चे को उसी मटके में से पानी पीने का अधिकार नहीं है। वो कहाँ सबका साथ सबका विकास दिखा रहा है? दलितों का हालत क्या है वो अब दिखा रहा है। जातिवाद का पुतला जलाया हमने, जातिवाद मुर्दाबाद। जिसके अंदर जातिवादी कीड़े भरे उसको फांसी लगवा दो, तो हम माने ना कि सबका साथ सबका विकास आप बिलीव करते। उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है ये लड़का इंद्र। अखंड भारत बने, एक राष्ट्र एक निर्माण हो। एग्जाम्पल है, ऑन रिकॉर्ड FIR दर्ज हुआ है उसमें। 80,000 का मशरूम रोज खाते हैं। मैंने तो गरीबों को 2 टाइम खाना ना मिलते हुए भी देखा है। इस वक्त हम गुजरात के चांदखेड़ा में हैं और ये अहमदाबाद के अंदर आता है और एक चौराहे पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और इन किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। एक बच्चा है वो 3री कक्षा में जो पढ़ाई करता है, उसका नाम है इंद्र। इंद्र को उसी के क्लास के टीचर ने, उस क्लास टीचर का अलग से एक मटका रखा हुआ था, उसमें से बच्चे ने गलती से पानी पी लिया। जो दलित बच्चे का मामला, दलित बच्चे ने, हाँ इंद्र ने। करीबन ये मामला 15-20 दिन पहले का है, लेकिन हमारे संज्ञान में, हम सबके संज्ञान में कल ही आया है। तो 15-20 दिन पहले उस बच्चे ने स्कूल के अंदर उस मटके में से पानी पी लिया। तो उस टीचर ने, जिसका नाम छेलूसी बताया जा रहा है, उस छेलूसी जातिवादी मानसिकता धराने वाले उस टीचर ने उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारा कि बच्चा कम से कम 15-17 दिन एडमिट रहा अस्पताल में और कल उसकी मौत हो गई। उस बच्चे की ब्रेन हेमरेज की वजह से कल उस बच्चे की मौत हो गई। तो अब सोचिए, आज पूरा भारत 76वां पर्व मना रहा है आज़ादी का, और पूरे भारत देश के दलितों का क्या हालत है। आज भी जब बाबा साहब पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे बाबा साहब को जिस मटकी में से पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज आज़ादी के 76 साल के बाद भी कि एक दलित बच्चे को उसी मटके में से पानी पीने का अधिकार नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ऐसे नारे लगा रही है समानता के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसका एग्जाम्पल है। उस छोटे से 3री कक्षा के बच्चे को कितना बेरहमी से मारा है उस जातिवादी इंसान ने। अभी केंद्र सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे थे, क्या मतलब मांग कर रहे हैं उनसे? हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले तो उस बच्चे का जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। हम मानवाधिकार में मानते हैं, लेकिन ये जो कृत्य है ये किसी मानवीय का कृत्य नहीं है। किसी छोटे बच्चे को इस तरीके से मारना किसी मानवीय का कृत्य नहीं है। तो ये मानवाधिकार इसको लागू नहीं पड़ रहा। छेलूसी को फांसी की सज़ा दी जाए, सबसे पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जवाबदारी ले कि पूरे देश में से वो अनटचेबिलिटी कैसे दूर करेंगे, उसको रोल कुछ मॉडल दिखाए पूरे भारत के अंदर। सबका साथ सबका विकास करके ना है ये जो एग्जाम्पल जो सेट हुआ है अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन, वो कहाँ सबका साथ सबका विकास दिखा रहा है? दलितों का हालत क्या है वो अब दिखा रहा है। 76 साल के बाद देश के अंदर दलितों के बच्चों का क्या हालत है आप देखिए। एक बच्चा जिसको भगवान का रूप कहा जाता है, उस बच्चे को क्या पता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 75 साल बाद आज सबने आज़ादी का पर्व मनाया और उसके बावजूद भी भेदभाव हो रहा है। देख सुनिए, हमारे देश से हम सबको प्यार है। हमने भी आज सुबह आज़ादी का पर्व बड़े जश्नों से मनाया है। हमारे राष्ट्रध्वज को हम सबने आज मिलकर सलामी भी दिया है। लेकिन हम सब यहाँ के सारे राष्ट्रप्रेमी जितना राष्ट्र को प्यार करते हैं, उतना ही राष्ट्र प्रेमी और न्याय प्रेमी लोग जातिवाद से नफरत करते हैं। उस नफरत के चलते आज 76वें इंडिपेंडेंट डे के दिन ही हमने ये जातिवाद का पुतला जलाया और यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा एक ही डिमांड है, ये तो शुरुआत है पूरे देश के अंदर। इसके अभी आज का दिन था तो शायद कई लोग आज शांत बैठे होंगे, कल से इसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम सब लोग भी, हमारे पूरे दलित लीडर्स मिलके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और क्या बड़ा कर सकते हैं वो हम आने वाले दिनों में कुछ। अच्छा, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और इस पर एक्शन नहीं ले रही है। वो तो द्रौपदी मुर्मू को भी राष्ट्रपति बनाया गया है हाल फिलहाल में। अरे वो तो आप समझिए रबर स्टैम्प, वो तो संविधान में मिला हुआ है कि जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आरक्षण मिला हुआ है उसके हिसाब से उनको वहाँ पे एक सेट तो करना है। लेकिन वो जो भी उसको बिठाते हैं, हमें द्रौपदी मुर्मू जी से कुछ बोलना नहीं है, लेकिन वो करेंगे कुछ इस मुद्दे में। उन्होंने अब तक कुछ ट्वीट किया है? वो आदिवासी राष्ट्रपति है ना, ये बच्चे को जिस तरीके से मारा है, क्यों उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की है? प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं की है? कुछ एक्शन क्यों तत्काल नहीं लिए गए? फास्ट लगवाओ। छेलूसी को जिसके अंदर जातिवादी कीड़े भरे उसको फांसी लगवा दो, तो हम माने ना कि सबका साथ सबका विकास आप बिलीव करते हो। समझिए, आपको एग्जाम्पल तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम किस में बिलीव करते हैं। नहीं, वो खुद कहते हैं कि मैं गरीब परिवार का हूँ, पिछड़ी जाति से आता हूँ। मोदी जी का आपने बात सुनी होगी। हाँ, लेकिन इसीलिए वो इतनी Z+ सिक्योरिटी में 10 लाख का सूट पहन के घूमते हो, काफ़ी गरीब है। हम सब देखते हैं, रोज 80,000 का मशरूम रोज खाते हैं। मैंने तो गरीबों को 2 टाइम खाना ना मिलते हुए भी देखा है। वो ऐसे गरीब को मैं जानता हूँ।
10 लाख के सूट वाले गरीब को मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, तो गुजरात से आप आते हैं और मुझे लगता है दलित समाज के तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं सबको बराबरी 75 साल बाद भी अभी तक नहीं मिला? नहीं मिली है। ये उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है ये लड़का इंद्र, कि इतने सालों के बाद एक छोटा सा बच्चा जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, यानी महज 7-8 साल का हुआ, मेरा बच्चा भी उसी एज का है। अब उस बच्चे को क्या पता कि क्या अनटचेबिलिटी और क्या पानी का मटका, उसने उसमें से पानी पर उसको मार डाला, उस तरीके से उसको मारा गया उसके टीचर के द्वारा। कोई और तमाम यहाँ पर लोग उतरे हैं सड़क पे और एक बार दिखाई दे रहा चौराहा है, चौराहे के बीच में यहाँ पर ये क्या जला है? पुतला? जातिवाद का पुतला जलाया हमने। जातिवाद मुर्दाबाद। तरीके से जातिवाद को लेकर अभी भी देखने को सब कुछ मिल रहा है। हमारे को उस आदमी को फांसी चाहिए, बस हमारे को एक ही न्याय चाहिए, फांसी उसको लगा दो। भारत में से जातिवाद खत्म हो और ये जाति पूरे भारत में से खत्म हो, अखंड भारत बने, एक राष्ट्र एक निर्माण हो और जातिवाद को जड़ से खत्म किया गया। शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान सरकार ठीक है। और ऐसे भी है गुजरात का मॉडल जो मोदी साहब ने दिखा है, जो प्रधानमंत्री बने, फिर भी यहाँ पे जो बंदा सरहद पे अपने देश की रक्षा कर रहा है उसको भी आज गोदी में बैठने दे रहे। जो बच्चा छोटा 8 साल का है उसको पता ही नहीं अनटचेबिलिटी क्या होता है, फिर भी उसने शिक्षक के ग्लास में से पानी पिया। उसको पता नहीं उसको मारने की क्या ज़रूरत है, उसको बोलना चाहिए कि आपको नहीं पीना है तो समझाना चाहिए। फिर भी इतनी आज़ादी के बाद अगर समझो बाबा साहब ने इतनी आज़ादी नहीं होती तो हमारी हालत क्या होती। फिर भी ये लोग आप देखिए गुजरात के अंदर ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, किसी सरकारी अफसर को भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते गांव के अंदर। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल है, ऑन रिकॉर्ड एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें। आरोपी अभी तक जेल में है शायद, पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल है ऐसे। ठीक है, मूंछ रखने पे किसी को मारा जाता है। माता वो जो नवरात्रि के में भी इतना सब कुछ अंदर गुजरात के अंदर अभी हर लगने हर बारात के सीजन के अंदर 5-6 ऐसे केस रजिस्टर होते अभी पिछले ही हमने देखा, हम सबने वो यहाँ पे महसाणा का एक गांव है चुवान डांगरवा, वहाँ पे किसी बंदे की जान आई थी, साल बारात आई थी, उसमें उसको घोड़ी से उतारा गया और बहुत बड़ा दंगा हो गया था। अभी ये जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप गुजरात में देखने मिलेंगे। आप देखिए, आप एक पढ़े लिख लो, अच्छे ओहदे पे बैठ जाओ, फिर भी जातिवाद है। आप अच्छी सी गाड़ी लेके घूम रहे हो, फिर भी जातिवाद है। यानी वो जो है ना, कभी अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो जातिवाद नहीं रहेगा, वो एकदम गलत बात है। ये लोग पैसा हो या ना हो, आपकी जाति देख के आपके साथ अनटचेबिलिटी रखते हैं। अच्छा, जिस तरीके से संविधान को लेकर कहा जाता है कि भाई सबको बराबरी कहा क्या अधिकार है और सभी को जो है वो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे कि सभी को हम बराबरी देखते हैं, बराबरी जो है न्याय दिया जाता है, क्या कहना चाहिए? कहाँ दिख रहा है? आप बताइए। वो बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, वो बतौर प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है वो तो हम देख रहे हैं ना। ये जो बच्चे को मार डाला वो कैसे मर गया, वो आप समझिए। उन्होंने बात किया वो हमने मान लिया, लेकिन हमारी आंख से हम सब देख रहे हैं ना उस बच्चे की जो हालत है। उसके फोटोग्राफ भी लीक हुए, हमने सबने देखा, आपने भी देखा होगा उस बच्चे की हालत। उसका लास्ट वीडियो भी आपने देखा जिसमें वो बोल नहीं पा रहा लेकिन इशारे से बता रहा है। अब समझिए 8 साल के बच्चे को, अब उसको ऐसे कैसे यार, समझिए। तो हमारे और आपके लिए तो क्या होगा। 76 साल हो चुके हैं आज़ादी के, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी देश में भेदभाव है और इसी को लेकर तमाम जो है लोग सड़क पे उतरे हैं और सड़क पर जो है वो जातिवाद का ये देखिए पुतला जलाया है और तमाम लोग जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से 8 साल के बच्चे के साथ इतना जो है वो दुर्व्यवहार किया गया। जो भी तस्वीर हो गई गुजरात से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।